सावन का महीना हर किसी के लिए खुशियां और हरियाली लाता है, लेकिन उस गांव के लिए सावन सिर्फ मौत लाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक पुराने से गांव से। गांव से कुछ दूर बाहर की तरफ एक पुराना खंडहर था, जिसे गांव के लोग तांत्रिकनी का डेरा कहते थे। गांव वालों का कहना था, जो कि थोड़ा अजीब था, ये कि हर सावन की पहली बारिश में वो तांत्रिकनी जाग उठती है और अपने लिए एक प्रेमी की तलाश करने निकलती है। और गांव वालों ने ये भी कहा था कि जो भी उसकी मोहब्बत को ठुकराएगा वो सुखी नहीं रह पाएगा और पागल हो जाएगा। लेकिन मैं आरव, शहर से पढ़ा लिखा एक लड़का, जो इन बातों को बस अंधविश्वास मानता था, मैं अपने दो दोस्तों के साथ सावन में उस गांव गया, क्योंकि मैंने सुना था कि गांव में सावन में अजीब अजीब घटनाएं होती ही रहती हैं, और मुझे और मेरे दोस्तों को वो घटनाएं देखने की चूल लगी थी। उस रात पहली रेशमी सी बारिश हुई। पहले तो हवा में अजीब सी खुशबू आ रही थी, मानो जैसे गुलाब के खेत हम खड़े हो। लेकिन उसके साथ ही अचानक से एक सड़न की बदबू भी आने लगी। मैंने खिड़की खोल के देखा। गांव से थोड़ा दूर एक खंडहर दिख रहा था। उसमें जलती हुई एक लाल रोशनी दिख रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे ये कह के डराया कि वो तांत्रिकनी जाग गई, कोई उधर गया तो वो उसे अपना जीवन साथी बना लेगी, और मजाक में कहने लगे कि इस आरव को ही उसका जीवन साथी बना देते हैं। मैंने बोला, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। और मैं ठहरा जिद्दी। मैंने जल्दी से कैमरा उठाया और निकल पड़ा रात 12 बजे उस खंडहर की ओर। आधे रास्ते तक सब ठीक था। सावन की मीठी हवा और पंछियों का चहकना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही आधा रास्ता खत्म हुआ तो एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे मैं वो अकेला नहीं था, कोई और भी था पास। मैंने सोचा मेरा भ्रम होगा और उस खंडहर पर पहुंच गया। जब वहां मैंने अंदर देखा तो वहां अंधेरा सा था, लेकिन वही किसी ने दिए जलाए हुए थे। मैं सोच में पड़ गया कि इस खंडहर में कौन दिए जला के गया है। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, आ गए, मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना तुम। मैं झटके से पलटा और क्या देखता हूं, एक लड़की, बेहद खूबसूरत, गीले बाल, काले कपड़े, उसकी आंखों में अजीब प्यार था। उसकी प्यारी सी मुस्कान जो किसी को भी अपनी और खींच ले हाय में वही फिदा गया। फिर मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। मैं वही घबरा गया और सहम सा गया। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने हंसते हुए कहा, पहचाने नहीं अभी तक मुझे? मैं वही हूं जिसकी आत्मा हर सावन में जागती है, और तुम जिसे अंधविश्वास मानते हो। अब तुम मेरे प्रेमी बनोगे आरव, और नहीं बने तो मुझसे भी बुरा भूत बन के घूमोगे। मैं डर गया, पर जाने क्यों उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत भी दिखी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरा शरीर हल्का सा पड़ गया। फिर उसने कहा, एक वचन दो आरव कि तुम कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। मैंने डरते हुए और शायद उसकी प्यार भरी आंखों में डूबते हुए उसे हाँ कह दी। उसने मुझे जोर से गले लगाया और मेरे गालों पर एक पप्पी दी, और तभी मेरा शरीर थरथराने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर वाइब्रेशन मोड में चला गया हो। फिर अचानक उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ने लगा। उसके मुंह से बदबू आने लगी और आंखें खून से भर गई, और कहने लगी, अब तुमने वचन दिया है, अब तुम भी सावन में जागोगे मेरे साथ। ये सुन के मैं वही बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था, और आईने में जब देखा तो मेरी आंखें लाल थी, और मेरे कंधे पर किसी ने जैसे जोर से काटा हो ऐसा निशान था। मैं तैयार होकर बाहर गांव में गया और वहां सुना, गांव वाले बोल रहे थे, जिसने तांत्रिकनी को छू लिया उसका शरीर इंसानी नहीं रहता। ये सब सुन के मैं घबरा गया और घर चला गया फिर से। पर अब हर सावन की पहली बारिश में ना जाने मैं उस खंडहर में खिंचा कैसे चला जाता हूं। वो प्यार बहुत करती है, पर मैं उस वक्त होश में नहीं रहता हूं। मेरी आंखें शुभ ही खुलती हैं। मुझे नहीं पता पूरी रात वो
मेरे साथ क्या करती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वो भी अपने जैसा ही बनाना चाहती है, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके। उस खंडहर में वो मेरा हमेशा इंतजार करती है। उसका चेहरा सुंदरता से सड़ा हुआ, लेकिन उसकी मोहब्बत सच्ची। मैं अब उसका प्रेमी हूं, हर सावन में। पर मैं आज भी डरता हूं कि अगर कभी मैंने उसे भूल भरोसे ही छोड़ दिया तो मेरी भी वही हालत होगी जो कि उसकी है, और वो है अज्जला, सड़ा हुआ प्रेमी।